Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड को पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। अब हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री जब डिस्कस की थी तो हमने पढ़ा था कि हम एनालिसिस करने के मेथड पढ़ेंगे। कुछ क्लासिकल मेथड्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल मेथड हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड बहुत आसान मेथड है। ठीक है, अब इसको मैं आपको टू द पॉइंट बहुत शॉर्ट करके भी बताऊंगा। ठीक है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली जो आप क्लास 11th में जाएंगे ना तो आपको यही टॉपिक दोबारा डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। तो अगर आप अभी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझोगे और टू द पॉइंट रह के सिर्फ भागोगे नहीं, तो ये होगा कि जब आपको वहां ये टॉपिक नजर आएगा ना तो आप खुश होगे इसको देख के कि ये तो मुझे बहुत अच्छा आता है। और एक बात पता है, अगर क्लास 9th में आपने अच्छे से पढ़ा था ना टॉपिक, अब आप बोलोगे ये कहां से आ गया, तो ये नहीं आया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक चैप्टर पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा गैल्वानिक सेल, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, उससे रिलेटेड कुछ है। ठीक है, लाइक रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इस तरीके के कुछ वर्ड सुने होंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ठीक है, और इसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा होगा, इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में एनालिसिस कर रहे होंगे करंट का, पोटेंशियल का, कि जो पोटेंशियल बन रहा है कितना पोटेंशियल बन रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, उसकी मेजरमेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, चार्ज को, क्वांटिटी ऑफ करंट को, इसमें ये मेजर किया जाता है। ठीक है, ये मेजर किस तरीके से किया जाएगा, एक मीटर लगा होगा, वोल्ट मीटर, उसके थ्रू किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ओके, अब डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि डायग्राम मैंने बहुत अच्छी सी बना के रखी है ताकि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आए। तो यहाँ पर हमने दो हाफ सेल लिए। ठीक है, दो हाफ सेल, एक हाफ सेल हो गया, ये दूसरा हाफ सेल हो गया। ठीक है, एक एनोड है, एक कैथोड है। एक एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड पर होती है। ठीक है, इस बात तो हमें क्लियर है। हाफ सेल लिए हमने, उसमें हमने इलेक्ट्रोड को डिप करा है। इलेक्ट्रोड को हम उसके रिस्पेक्टिव जो सॉल्यूशन होता है उसे यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है तो जिंक सल्फेट यूज करा है, यहाँ पर कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट यूज करा है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके अलावा हमने यहाँ पर इसे वायर से कनेक्ट किया हुआ है। समझ लें अभी ये डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, और एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो वोल्ट मीटर जो है वो हमें क्या शो करेगा, जीरो, जीरो वोल्टेज शो करेगा। क्यों, क्योंकि वो वोल्टेज मेजर करने के लिए, और यहां पर अभी तक कोई वोल्टेज बना नहीं है। बट जैसे ही हम इस तार को कनेक्ट करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा। कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कैसे करेंगे, क्या मेजरमेंट होगी, ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक, क्या आपको नजर आ रहा है एक हाफ सेल, दूसरा हाफ सेल, तो ये बीच में एक ब्रिज जो है वो किस काम के लिए है, ये भी तो एक क्वेश्चन बन रहा होगा ना माइंड में। हाँ ठीक है, वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सॉल्ट ब्रिज जो लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोराइड का या सोडियम क्लोराइड का, ये क्यों है, ये आइंस को फ्लो करवाने के लिए। अब जरा बात को समझते हैं। यहां पर जिंक का इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, और यहां पर जिंक सल्फेट मौजूद है। अब जिंक क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन जिंक लॉस करेगा तो यहां पर ये जो निडल है ये फ्लक्चुएट करेगी, मतलब कि कोई ना कोई करंट बढ़ना शुरू हो गया। तो इस चीज के हम जो होता है एनालिसिस कर रहे होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंचेंगे तो यहां पर जो कॉपर मौजूद था, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, यहां रिडक्शन का प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। अब अभी भी आप कहोगे कि सर ठीक है, यहां से जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, करंट जनरेट हुआ, वोल्ट मीटर फ्लक्चुएट हुआ। अभी भी सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, तो सॉल्ट ब्रिज का काम ये है कि ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, इन दोनों के बीच जो सॉल्यूशन है वो मिक्स ना हो। एक तो ये काम है, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट रखा जाए। दूसरे नंबर पे क्या काम है, जब जिंक के इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो इसके फ्लो होंगे, तो फिर क्या होगा कि जिंक यहां पर चार्जेस की फॉर्म में बहुत सारे जमा हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसको रोकना चाहेंगे। अब ऐसे में सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, सॉल्ट ब्रिज अपने क्लोराइड को भेजेगा और इस जिंक से रिएक्ट करवा देगा।
ठीक है। जब रिएक्ट करवा देगा तो जिंक जो है वो क्लोराइड से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये काम होता है, और जैसे ही ये सेटल डाउन होगा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है? वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो उसको कंटिन्यू रखने में हेल्प करती है, ये सॉल्यूशन मिक्स ना हो जाए इस चीज में हेल्प करती है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर सल्फेट जो होंगे वो जमा हो जाएंगे इस रॉड के पास और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को स्टॉप करेंगे, तो ये पोटेशियम उससे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, वो सेटल डाउन कर देगा इसे, और फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा एक चीज और, एक तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस के बारे में बात कर ली, ठीक है। उसके अलावा एक चीज ये कि जैसे हमने इलेक्ट्रोड लगाई, ठीक है, ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 1 मिनट तक हुआ ये रिएक्शन, 1 मिनट बाद हमने इसको स्टॉप कर दिया। अब जब हमने स्टॉप कर दिया ना, ये इससे पहले हमने वेट कर लिया, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये 10 ग्राम था, ठीक है, 10 ग्राम का इलेक्ट्रोड हमने यूज करा था। जब हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करी, जब हमने ये प्रोसेस करा, तो हम देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। जैसे कि इसको हम 1 मिनट बाद जो हमने स्टॉप कर दिया, अब हम इसे चेक करेंगे इसका मास कितना है, तो ये 10 से 9 ग्राम हो गया। तो ये बात हमें एक समझ में आएगी कि इसके मास में कुछ फर्क पड़ा है इस प्रोसेस के थ्रू। तो यहां पर हम एनालिसिस पढ़ रहे थे किस चीज का, चार्जेस का, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल चार्जेस क्वांटिटी, इसका हम इसमें प्रोसेस में समझने की कोशिश कर रहे थे। और वोल्ट मीटर ये बात हमें फ्लक्चुएट करके रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, बट क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले वर्ड है क्या? तो क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक मतलब कि जो सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मतलब कि समझ लें एक सैंपल है, उस सैंपल में मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम चाहते हैं कि वो सेपरेट हो जाए, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी वर्ड जो क्रोमेटोग्राफी ग्राफीन वर्ड था, उसका मतलब था टू राइट, क्रोमा का मतलब होता है कलर, मतलब कि कलर को सेपरेट किया जाता है उसके कंपोनेंट्स में। ये एक टेक्निक थी, तो उसमें क्या किया जा रहा था, सेपरेट किया जा रहा था कंपोनेंट्स को। तो वहीं से इस वर्ड को ले लिया, ठीक है। और आपके सिलेबस में आपकी बुक में जो है गैस क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी वर्ड समझ आ रहा है आपको? क्रोमेटोग्राफी का मतलब है कि टू सेपरेट, किसी चीज को सेपरेट किया जा रहा है, किसी सैंपल को, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी मतलब कि गैस के जरिए किया जा रहा होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी की उसकी डायग्राम है, बट उससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जान लें। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक है, ये पता चल गया हमें, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी भी एक चीज होती है, ये भी पता चल गया। अब गैस क्रोमेटोग्राफी की वजह से फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है किसी को। जॉन पॉटर मार्टिन एक साइंटिस्ट हैं, जॉन पॉटर मार्टिन, जिन्होंने 1950 में ये चीज इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। जॉन पॉटर मार्टिन, 2-3 दफा नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर आप 2-3 दफा नाम सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा और मे भी एमसीक्यूज में आ जाए। अच्छा, ये टेक्निक किस लिए इस्तेमाल हो रही है? गैसेस को सेपरेट करने के लिए और वॉलेटाइल लिक्विड को। अब वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो आप सोचोगे सर ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसमें हम टेम्परेचर देते ही नहीं है और वो टर्न हो जाता है गैस में? तो बेटा पेट्रोल हाथ पे रखोगे तो वो रहता है क्या? नहीं रहता ना। वो कौन सा लिक्विड है? वॉलेटाइल लिक्विड है, जो गायब हो जाता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर के लिहाज से, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, आसान लफ्जों में कहूं तो, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या क्या चीजें जो है माइंड में रखो। एक कोई सैंपल होगा जिसे हम सेपरेट कर रहे होंगे, एक स्टेशनरी फेस होगा मतलब ठहरा हुआ फेस, एक मोबाइल फेस जो मूवमेंट में होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले एक इनलेट, या फिर मैं कह सकता हूं गैस सिलेंडर, जिसमें गैस मौजूद है। अब इसमें कौन सी गैस लेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि तमाम गैसेस जो होती हैं वो खुद रिएक्ट कर जाएंगी सैंपल के साथ। हम चाह रहे हैं कि ये गैस मूव होकर इस सैंपल को लेकर ओवन में से गुजरे, बट अगर इस गैस ने इस सैंपल से रिएक्ट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम ऐसी गैस इस्तेमाल करते हैं जो रिएक्ट ना करती हो। अगर आपको याद हो तो ग्रुप 8A पढ़ रखा है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब सूज गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ये सब रिएक्ट नहीं करती। तो इनमें से कोई गैस हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिएक्ट ना करे। देन फिर सैंपल, जब सैंपल को लेकर ये मूव करती हुई आगे बढ़ेगी इन ट्यूब्स के जरिए। अच्छा, ये गैस है इसके अंदर, ये गैस सिलेंडर है। उसके अलावा इसे मोबाइल फेस कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि गैस मूव करेगी ना, इस वजह से उसे मोबाइल फेस कह रहे हैं।
जब ये सैंपल को लेकर इन ट्यूब से गुजरेगा, जब इन ट्यूब से गुजरेगा तो यहाँ पर ओवन मौजूद है। अब ओवन में क्या होता है, टेम्परेचर दिया जाता है, ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा और इसी टेम्परेचर में जहां टेम्परेचर दे रहे होंगे इसी ओवन में क्या होगा, एक लिक्विड मौजूद होगा, वो लिक्विड ठहरा हुआ होगा, स्टेशनरी फेस में होगा अपने, ठीक है। और उसका बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मली हम ऐसा लिक्विड यूज करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, ठीक है। तो गैस ने सैंपल को लिया, इन ट्यूब से आगे गुजरी और यहां उसे टेम्परेचर दिया गया, ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है। जब इन कॉलम से गुजरी, यहां टेम्परेचर दिया गया, तो होगा ये कि जो सैंपल में जिन कंपोनेंट्स का, जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, क्या होगा, वो स्पीड से जल्दी से यहां से गुजर जाएंगे, ठीक है। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो देर से गुजरेंगे। तो इस तरीके से उस सैंपल में जो कंपाउंड्स थे उनको हम सेपरेट कर पाए, किस बेस पे, मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे, और आगे उन्हें डिटेक्टर डिटेक्ट करके उनका ग्राफ बना देगा, जिसकी बेस पे हम समझ जाएंगे कि हम तक कौन सा सैंपल पहले कौन सा कंपोनेंट पहुंचा है, कौन सा कंपाउंड पहुंचा है सैंपल में से, ठीक है। तो सैंपल को इजीली सेपरेट किया जा सकता है इस टेक्निक के जरिए। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। जरा सा शॉर्ट में दोबारा बता देता हूं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक जिसमें सेपरेट किया जाता है, ठीक है, किसको, गैस को किया जा रहा होगा या फिर वॉलेटाइल लिक्विड को। किसने बताया था इसके बारे में, जॉन पोर्टर मार्टिन ने बताया था 1950 में। अच्छा, तो गैस सिलेंडर जिसमें गैस यूज की जाती है, ऐसी गैस जो खुद रिएक्ट ना करे, जस्ट मोबाइल फेस के तौर पे यूज हो, ठीक है। वो सैंपल को लेती है, इस ओवन में से, इस कॉलम में से गुजरती है, जब इसे टेम्परेचर मिलता है, जब उसे उसका रिस्पेक्टिव, उस सैंपल की कंपोनेंट को उसका रिस्पेक्टिव टेम्परेचर मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, बॉइल हो जाता है, ठीक है, और फौरन से डिटेक्टर तक पहुंच जाता है, और इसी बेस पे हम उस सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाते हैं। सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी।